जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञानित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पा करके सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। अब सती जी विचार कर रही है किस प्रकार। यहाँ संभो यस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मार मोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जिस प्रकार तुम्हारा ज्ञान नित भारी भ्रम दूर हो, उसी प्रकार भली भांति सोच समझ करके परीक्षा ले लो और अपना भ्रम दूर करके फिर मेरे पास आना। अब इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। भैया जब पत्नी पति का बात नहीं मानती, वहीं से अनबन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, पत्नी आगे चलती है, पति पीछे चलता है। अब शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, दक्ष की कन्या जा रही है। हाँ, अभी उनके मायके की चर्चा होने लगी, पति की चर्चा नहीं हो रही है, मायके की चर्चा हो। यहाँ क्या होता है कि भैया फलाने के बहू आए, फलाने के पत्नी आए, है ना, इस प्रकार से। लेकिन नहीं, मायके की चर्चा हो रही कि दक्ष की बिटिया जा रही है, फलाने की बिटिया जा रही है ना। शंकर भगवान खुद कह रहे हैं। अब वो पति की बात ना मान करके अपने आप उनके सामने गिर गई। अरे हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करिता रख बढ़ावा ही साखा। अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। अब जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ा है। हाँ, मन में ऐसा कहा करके शिव शंकर भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अरे पुनि पुनि हृदय विचार कर उधर सीता करूर, आगे होई चली पंथ दही जेहि आवत नरहूर। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब यहीं पे कथा समाप्ति की ओर चलते हैं, आरती की ओर बढ़ते हैं। समय भी काफी हो चुका है और आप श्रोतागण जनता जनार्दन आप सभी थोड़ा जल्दी आने का कष्ट करें। यहाँ कथा 7 बजे से शुरू हो जाती है और ऐसा करें कि 9 साढ़े 9 तक आरती हो जाए, क्योंकि रात को हम नहीं सोएंगे तो कथा कल आपको टाइम से सुनाएगा कौन, और सुबह लेट हो जाएगा तो पूजा कराएगा, यहाँ पाठ कौन बाँचेगा। तो दोनों करना है, इसलिए समय अनुसार चले और पूजा पाठ में समय निकालना चाहिए, क्योंकि सारा जीवन तो काम करना ही करना है। सारा जीवन कमाना खाना तो है ही, लेकिन भगवान का भजन 10 मिनट के लिए समय निकाले भगवान के भजन के लिए। नवरात्र साल में वैसे 2 बार आता है और मूरत और माँ गांव में तो इसी समय आती है। समझ लीजिए, यहाँ पे स्वर्ग पृथ्वी लोक पे उधर कर आया, आप स्वर्ग में आकर बैठी हुई हैं। इस समय सामने माता है और इधर हम लोग हैं, हम इनके बच्चे हैं।
और इनकी प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं। उसके बाद में आरती होगी और कल से आप लोग 7 बजे आ जाया कीजिए ताकि 7:30 बजे से पूर्ण रूप से कथा चल सके और अपने पास पड़ोस वालों को बुला लाया कीजिए। और यहाँ आकर के सती का हाल मत करना, कथा श्रवण करना, क्योंकि कथा ना सुनने से, ना समझने से मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। फिर कथा का आदर नहीं अनादर होता, इससे पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए यहाँ जब आए तो कथा सुने और वासनाओं को मारे। यहाँ आकर के इच्छा ना प्रकट करें, यहाँ आकर के शुक्रिया अदा करें भगवान का। न जाने कितने लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। हम सुबह उठते हैं तो भगवान का शुक्रिया सबसे पहले अदा करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को सो जाते हैं, कब सो गए कुछ पता नहीं। वो देखो बच्चा सो रहा है कुर्सी में, तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आरती की ओर बढ़ते हैं। भैया यजमान जी आरती आइए, सजाइए थाली। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हार दीनों के दिल में जगह जो न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मैं हो तो मुजरिम, तुम होते हाकिम। न मैं होता मुजरिम, न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के हैं दृढ़, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की तुम्हारी जो आदत न होती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु अपने दरबार से अब न टालो, और गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। और अपना बचो और मुझको बचा लो। प्रभु अपने दरबार से अब न टालो। प्रभु अपने दरबार से अब न टालो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। थोड़ा सा रामाधुन की बात आती, रामाधुन जरूरी है। अरे जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। भैया आरती हो जा रही है, आप लोग यहाँ सो के आपको तो थोड़ा और आनंद आएगा, क्योंकि आप लोग जो है कथा पूरा सुन नहीं पाते हैं। और 9:30 बजे आरती होगी जरूर, पक्का है। आप लोग जल्दी आइए, क्योंकि जल्दी भगवान आरती हो। भगवान को भी आराम करना है, माता अगर जी को भी लेट रेस्ट में करना कथा है। बंद होगी तो आप लोगों को भी सुबह जागना होगा। अरे उसके साथ भी तो ये देना है, भगवान भी तो आराम करते हैं। ये चल रहे थे लाओ चलो हुआ चलो के भी सही और बना आरती साथ शुरू करो। शुरू करी शुरू करो आप चक्कर बनाओ हमें तो बोलो कमेटी वाले हमें बताओ। हाँ भैया कमेटी वाले जहाँ कहीं जो आ जाए आरती होने जा रही है, और जिसको भी आरती करने का शौक है मंच पर आ सकता है। चलो आरती होने जा रही है माता जी की, आप लोग पंडाल में आ जाए। चालू है ये बजाओ है सिब्बू सिब्बू यहाँ आओ यार। सब कहाँ चला जाता है घंटे में। पहले कौन आरती हुई हो? जय गणेश जी। अब तू ना गाओ ना, ये सब गड़बड़ा ये हम क्या करेगा? लाओ अच्छा पूरा नहीं है। कौन कौन हुई पहले गणेश जी प्रवासी को मुखारा करो। हाँ पहले गणेश जी करो फिर माता जी को करो। चलो बजाओ और लाओ बढ़िया बजाओ खूब गच के बजाओ। लाओ वो काम नहीं बोलिए शेरा वाली मैया की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश